हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो एवरेज चल रहा है। एवरेज में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो आप लोगों को एक नए मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन नहीं हैं जो आप उन्हें हलवा समझ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको किस तरीके से आप लोग करते हैं। 100 संख्याओं का औसत 63 है। 100 संख्याओं का औसत 63 है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ओनली इतना लिखना है 100 संख्याओं का औसत 63 है, 63 है। फिर उसके बाद बताया गया है, लेकिन यह पाया गया कि दो संख्याओं जिनका मान 35 और 85 है, इन संख्याओं को गलती से क्रमशः 53 और 58 के रूप में गणना की गई है। तो ये संख्याएँ कितनी थी? 35 और 85। संख्याएँ कितनी थी? 35 और 85। 35 को हमने क्या लिख लिया? 53 और 85 को क्या लिख लिया? 58। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? 58 के रूप में गणना की गई है। यदि साथ ही यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं केवल 190 थी तो सही औसत ज्ञात कीजिए। साथ ही यह भी पाया गया संख्याएं 100 नहीं बल्कि 90 थी। संख्याएं कितनी थी? 90 थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले 100 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया? 63 दिया गया। कितना दिया गया? 63। अगर हम इसका सम निकालें, क्या निकालें? सम मतलब योग निकालें, तो योग को में हमने क्या बताया था? नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ जाता है। मतलब 100 लोगों में 63 बैठा है, तो टोटल हुआ कितना होगा? 63 तो होगा कि नहीं होगा? बताइए। 100 का इसमें गुणा कर दिया। हमने बताया था एवरेज बराबर क्या बताया था? सम बटे नंबर। तो हमने बताया था एवरेज बराबर सम बटे नंबर बताया था। यदि हमें नंबर निकालना है, यदि हमें सम निकालना है तो सम इधर आएगा। सम बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज का नंबर में गुणा हो जाएगा, तो एवरेज का नंबर में गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 63 आ गया। ठीक है, ये तो सम आ गया। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअल अगर एवरेज निकालें, एक्चुअल एवरेज अगर हम सही एवरेज निकालें, सही एवरेज निकालें तो सही एवरेज क्या हो जाएगा? 6300 बटे संख्याएं कितनी थी? 90। क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है? सम बटे नंबर। तो सम को हमने लिख लिया 6300, नंबर कितना लिख लिया? 90, क्योंकि संख्याएं 90 थी, 100 नहीं थी। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा? एक्चुअल एवरेज 963। कितना हमें मिल गया? 70 एवरेज मिल गया। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पे हमने जो गलती की थी वो गलती भी अपनी देख लेते हैं। हमने 35 और 85 के स्थान पे हमने क्या लिख लिया? तो 35 के स्थान पे हमने लिख लिया 53 और 85 के स्थान पे क्या लिख लिया? 58। ये गलती कर दी। अब हम देखते हैं, 35 की जगह पर हमने 53 लिख लिया। कितना ज़्यादा लिख लिया? बताइए। 18 ज़्यादा लिख लिया। कितना ज़्यादा लिख लिया? नहीं, 8 5 13, 3 हाथ लगाइए, किसी में जोड़ दिया। 18 ज़्यादा लिख लिया। कितना ज़्यादा लिख लिया? 18। बताइए, 35 की जगह पर अगर हमने 58 लिख लिया तो 18 हमने ज़्यादा लिखा कि नहीं लिखा? और यहाँ 85 की जगह पर हमने 58 लिखा, तो कितना कम लिखा हमने? यहाँ हमने 27 कम लिख लिया। 27 क्या किया? कम लिखा। हमने क्या किया? 35 की जगह पर 53 जोड़ लिए, मतलब 18 हमने ज़्यादा जोड़ लिए। यहाँ पे 85 की जगह पर 58 लिखे, 27 हमने कम जोड़े। यहाँ पे 18 ज़्यादा जोड़े, यहाँ पे 27 कम जोड़े। कुल मिला के 18 और 27 का अंतर निकालते तो हमने -9, क्योंकि माइनस के 27 कम जोड़े थे, 18 ज़्यादा जोड़े थे, तो 27 कम जोड़े थे, तो माइनस के 9 कम जोड़े थे। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताइए, 27 कम जोड़े थे, यहाँ पे 18 ज़्यादा जोड़ लिए, तो 9 और कम जोड़े, 9 बचे कि नहीं बचे? तो 9 हमने कम जोड़े। तो अब हम देखते हैं, 9 हमने जो कम जोड़े हैं, -9 आया है, -9 बटे
अब 9 जो कम जोड़े हैं वो भी समय है एक तरीके से, वो भी कुछ नंबर है, उसको भी 90 से हम डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 90 संख्या थी। 90 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। यदि हम इससे 0.1 घटाएंगे, 0.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 69.9 पर। कितना आ जाएगा एक्चुअल एवरेज? कितना आ जाएगा? 69.9 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे के सवालों पे चलते हैं। इसको बिगाड़ते हैं फिर चलते हैं आगे के सवालों पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको इस तरीके से करिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप देखिए, अब देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको कहते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के क्वेश्चन। देखिए कैसे हैं, जब क्या होता है कोई व्यक्ति उसमें शामिल हो जाता है, कुछ व्यक्ति निकल जाते हैं तो एवरेज इतना बढ़ जाता है, उतना बढ़ जाता है। उस पर देखिए आधारित कैसे सवाल होंगे। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार का औसत 35 है। 15 विद्यार्थियों के भार का औसत कितना है? 35 है। पहले 15 लिख लो, 15 का औसत 35, इतनी बार लिख लोगे। देखिए इसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, एकदम ट्रिक होगी, बहुत जानदार ट्रिक होगी। किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार का औसत 35 है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए, अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 2 kg बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है? यदि हम देखिए 15 विद्यार्थियों का औसत इतना था, 35 था, यदि हम इसमें एक अध्यापक और शामिल कर दें तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? 16 लोग हो जाएंगे। बताइए, 15 लोगों का 35 था, अध्यापक शामिल हो गया तो कितने लोग हो गए? 16। भार कितना हो गया? 2 ज़्यादा हो गया, 2 kg बढ़ गया। कितना हो गया? 37 kg हो गया। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, अध्यापक का भार ज्ञात करना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से, अगर एक बार में ना क्वेश्चन सीख जाओ तो हमसे कहना। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कितना बड़ा है एवरेज? 2। यहाँ पे देखते हैं लोग कितने बड़े हैं? 1। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ 2 बड़ा है, यहाँ 1 बड़ा है। बस कुछ नहीं करना है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ लो। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा? 30। और इधर देखते हैं 37 इक्कन 37। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 और 37 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 67। कितना हो गया? तो अध्यापक का भार कितना आ गया? 67 kg आ गया। ठीक है, यही इस सवाल का क्या है? आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका था, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के समझ में आया होगा। देखिए ऐसे एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर देखिए समझ में आता है कि नहीं आता है, बताना। अब देखिए सवाल है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है? एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है, तो 10 व्यक्ति थे तो यहाँ पे कितने बचे होंगे? 9। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी, एक व्यक्ति निकल गया तो कितने बचे होंगे? 9 व्यक्ति बचे होंगे। अब 9 व्यक्ति बचे हैं, 9 व्यक्ति इसमें कहा है छोड़कर चला जाता है, जिससे औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। औसत आयु क्या होता है? 2 वर्ष से बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो औसत आयु को हम 2 वर्ष से बढ़ा देंगे तो 35 थी, कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। बताइए, ये बात समझ में आई? यहाँ पे हम देखते हैं कितना बड़ा है? 2। कितना बड़ा है? 2। यहाँ पे देखते हैं कितना घटा है? 1।
बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 1 घटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इसका गुणा, इसका गुणा। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका इधर गुणा कर सकते हैं। मतलब बाहर वाली संख्या में 1 का गुणा करना है, इसका करेंगे तब भी हो जाएगा, इसका करेंगे तब भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 इक्कन 37, काय के माइनस के 37, 37 इक्कन 37, ये माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस के 37। अब 20 प्लस के माइनस के 37, बच्चा छोटा सा होगा वो भी बता देगा 20 प्लस के माइनस के 37 हैं, तो काय के बचेंगे, माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 17, कितने बचेंगे, 17। सभी लोगों की समझ में आया? कितने बचेंगे, माइनस के 17। अब यहाँ पे इतनी बात समझनी है, चाहे माइनस के आए और चाहे प्लस के आए, चाहे माइनस के आए चाहे प्लस के आए, हमें तो सिर्फ वर्ष देखनी है, कितने वर्ष आई है। तो कितना आया है, 17 वर्ष। कितना आया है, 17 वर्ष। इसमें पूछा गया था उस व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए जो छोड़कर चला गया है, तो उसकी आयु कितनी होगी, 17 वर्ष। कितनी होगी, 17 वर्ष। इस तरीके से आप इस सवाल को उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और भी क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन ये है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यहाँ पे लिखना है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है। फिर इसके बाद बताया है 2 वर्ष, 18 वर्ष है, 2 और व्यक्ति समूह में शामिल हो गए। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है, जब 2 व्यक्ति और समूह में शामिल हो जाएंगे, 15 थे 2 और समूह में शामिल हो गए तो कितने हो गए, 15 और 2 17 हो गए। यहाँ पे 2 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए कि नहीं हो गए? 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। अब 2 व्यक्ति और समूह में शामिल हो गए तो कितने हो गए, 17 हो गए। कितने हो गए, 17 हो गए। अब यहाँ पे कहा है जब 2 व्यक्ति समूह में और शामिल हो जाते हैं जिससे औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। क्या होता है, औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 4 वर्ष बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ 18 था, यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 बढ़ाइए, 18 में 4 जोड़िए, 18 और 4 22, तो 4 हमने बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 22 हो गया। जब 2 व्यक्ति, 18 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष है, जब 2 व्यक्ति समूह में और शामिल हो जाते हैं तो 17 व्यक्ति हो गए, औसत आयु 4 वर्ष बढ़ गई, 22 हो गई। 18 से 4 22, बात आई समझ में नहीं आई? अब इसमें पूछा गया है उन 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। उन 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, जो व्यक्ति शामिल हुए हैं उनकी औसत आयु, औसत आयु का मतलब एवरेज आयु ज्ञात करना है। तो देखिए उनकी दोनों की आयु नहीं ज्ञात करनी, उन दोनों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम उन दोनों की आयु निकाल तो लें, आयु है कितनी। देखिए हमने क्या बताया है, कुछ नहीं करना है, इस कितना बड़ा है 4, कितना बड़ा है 2। बताइए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम इसका गुणा कर देते हैं, किया, और यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं और जोड़ देते हैं। 15 चौके 60, 15 चौके 60 प्लस 22 दूना 44, टोटल कितने हो गए, 60 और 44 104। कितने हो गए, 104। ये क्या आ गया, वर्ष। 2 व्यक्तियों की आयु आ गई, 2 व्यक्तियों की आयु, मतलब 2 व्यक्ति को जोड़ने पर 104 आ गया। अब हमें उनकी निकालनी एवरेज आयु, क्या निकालनी है, औसत आयु निकालनी है। औसत आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपान में 2 क्यों करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, दोनों की आयु हमने जोड़ ली, बटे 2 कर दिया। 2 व्यक्तियों के 3 होंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है
सम बटे नंबर होता है। तो हमने कितना 104/2। अब 104 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा तक बता देगा कि 2 पंचे 10, 2 दूना 4, कितना आ गया 52 वर्ष। क्या आ गई है? दोनों व्यक्तियों की एवरेज आयु आ गई, औसत आयु आ गई। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, सबसे जानदार तरीका है, सबसे धांधु ट्रिक है। आप इसको इस तरीके से करिए। और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।